इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम होता क्या है, न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ। लास्ट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बहुत ही बेहतरीन है, आप उसे करने से पहले शुरू से करना है न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है गॉस थ्योरम, होता क्या है मैं समझा देता हूँ। मान लो आपके पास कोई चार्ज दिया गया ऐसा, ठीक। अब इस हमने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बना दी, मान लो। ठीक है, और ये स्फेयर है, स्फेयर है, कमॉन क्या है, स्फेयर। अब ये इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाई, ठीक है, क्लोज सरफेस होनी चाहिए हमेशा। ये जो इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाई, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब सोचो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ ऐसा। ठीक है, तो यानी कि इस सरफेस से जो हमने सोची थी उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। तो जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नेट चार्ज अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉसस थ्योरम। वो बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ये बोलता है वो। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। क्यू नेट अंदर क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया खत्म, फ्लक्स ये हो गया। तो फ्लक्स ऐसा निकाला जाएगा। और बताता हूं मैं आपको, देखो जैसे मान लो थोड़ा चार्जेस पे चलते हैं, अंदर क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। देखो मान लो अंदर क्या रख दे, और डाइपोल रख दे ऐसा, और हमने क्या कर दिया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया ऐसे चारों तरफ। और अब बोले कि कितना टोटल फ्लक्स होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा दोनों की वजह से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये पढ़ा हमने थ्योरम। क्यू नेट क्या है, जो अंदर चार्जेस है भाई, अंदर वाले, अगर कोई बाहर होगा ना चार्ज, कोई बाहर होगा चार्ज, तो भाई इसको नहीं लिया जाएगा, अंदर वालों को लिया जाएगा बस। तो क्या आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो। तो फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, या तो अंदर डाइपोल्स वगैरह हो, मतलब जो अंदर नेट चार्ज है वो जीरो हो जाना चाहिए, तब फ्लक्स जीरो होगा, या फिर चार्ज ही ना हो। ये दो केसेस में फ्लक्स जीरो हो सकता है। आई थिंक इतना क्लियर है। और चलते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं, और देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, मान लो मेरे पास चार्जेस है, प्लस क्यू ले लेते हैं, और मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया ऐसे। ठीक है, गॉसियन सरफेस बना दी। तो यार क्या पता अंदर का, अभी क्या था, फ्री स्पेस था, अब यहाँ का मीडियम मैंने कुछ चेंज कर दिया, यहाँ का मीडियम कुछ और कर दिया, कोई दूसरा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। ओके, अब इतना आपको पता होना चाहिए आई थिंक। तो अगर नहीं पता है तो पुरानी वीडियोस देखिए मेरी, या कहीं और से भी देख सकते हो। तो देखो भाई, टोटल फ्लक्स की जो इस गॉसियन सरफेस है अब पास होगा, हम कैसे देखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू, अंदर क्या है, क्यू है ना, तो नेट नहीं लिख रहा मैं, नेट के मतलब अंदर जो चार्ज है वो यही है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब होता था, जब फ्री स्पेस था। अब क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आएगा, जो यहाँ पे मीडियम है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू बाई अंदर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, तो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ये वाले, इसके बारे में अच्छा खासा बता रखा है मैंने, तो आप अगर नहीं पता तो बताइए। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने रिप्लेस करा इसे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कई बार ना क्यूब वगैरह रहते हैं, क्यूब वगैरह। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई फिगर दे सकता है, आप क्यूब जरूर नहीं है, मतलब कोई क्यूब है मान लो, चलो। तो मैंने वो कई बार चार्ज दे देगा कि अंदर कोई चार्ज है, क्यू। तो अब उस केस में आप इमेजिनरी, अब आप उस केस में सोचो कौन सी मैं गॉसियन सरफेस लूंगा। तो गॉसियन सरफेस खुद ही सोचो ना, क्या ये क्यूब नहीं लिया जा सकता क्या, ये क्यूब क्या इसको क्लोज नहीं कर रहा, यस कर रहा है, तो ये गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट करी जा सकती है। इसका जो सरफेस है, एक्चुअल जो सरफेस होगा उसी को गॉसियन सरफेस मान सकते हो आप। उसी सरफेस को, ये जो पूरा क्यूब है उसको गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट करा जा सकता है। और तब आप इस पे लगा सकते हो गॉसियन थ्योरम। कैसे लगाओगे, सेम, फाई इज इक्वल टू, जो इस फाई क्या होगा इस केस में, जो कि इस क्यूब से पूरा पास हो रहा होगा, क्यू बाई जो अंदर नेट नेट चार्ज है, नेट चार्ज क्या है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि जो केयरफुल मेजरमेंट हुई, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द ब्लॉक्स इज इतना। ठीक है, तो मतलब वो बोल रहा है कि केयरफुल मेजरमेंट हुई किसी ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, उसके सरफेस से उन्होंने देखा कि फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये जो फ्लक्स जो आ रहा है वो उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने। ठीक है, जो टोटल फ्लक्स, जो नेट
आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा वो दे रखा उन्होंने, ठीक है, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? भाई ये फ्लक्स अंदर से आ रहा है, यानी कि मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो अंदर कोई चार्ज रहा होगा। तो वो बोल रहा है अंदर कितना चार्ज है, आपको ये बताना है। अब तुम देखो गॉस थ्योरम अगर मैं इसमें लगाऊं तो देखो चार्ज है और उसके चारों तरफ ये क्लोज सरफेस बना रहा है, यही बॉक्स मैं गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अगर मैं इस पे, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नेट जो अंदर है इसके, ठीक है, सरफेस के, ये आप गॉसियन सरफेस है मेरे लिए बॉक्स, अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब भाई जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, फाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एप्सिलॉन नॉट से। अब देखो फाई क्या है, 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी, वो 8.85 × 10⁻12। तो जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 0.07 × 10⁻6 कूलम, या आप इसे लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कूलम। चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, मतलब अगर कोई ये बॉक्स है, ठीक है, और उससे कोई फ्लक्स बाहर ना आ रहा होता, ठीक है, फ्लक्स क्या होता, 0, तो वो बोल रहा है बताओ, कुड यू कंक्लूड दैट देयर विल बी नो चार्ज, देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? क्या आप तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, क्या अंदर कोई चार्ज नहीं है? व्हाई और व्हाई नॉट? भाई देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, फ्लक्स क्या बोलता है कि वो गॉसियन लॉ क्या बोलता है, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो फ्लक्स होगा, जो आ रहा है इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होता है, क्यू नेट चार्ज अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो नेट चार्ज अगर अंदर 0 है तब होएगा फ्लक्स 0। देखो या तो कोई चार्ज हो ही ना तब भी 0 हो सकता है, तो क्या हमेशा यही केस बनेगा कि कोई चार्ज नहीं होगा तभी फ्लक्स 0 होगा? ऐसा नहीं है। अंदर अगर डाइपोल होगा, मान लो डाइपोल क्या होता है, जैसे मान लो ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो दो चार्जेस है, मान लो उनकी वैल्यू बराबर हो, दोनों अपोजिट नेचर को, तो क्या ये डाइपोल अगर अंदर होगा, इसके अंदर होगा, तो क्या आंसर जो जो फ्लक्स होगा वो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा? करके देखो, फाइव इज इक्वल टू क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से भी तो आ रहा है, तो ऐसा जरूरी तो ना कि अंदर चार्ज ना हो तभी आंसर, तभी फ्लक्स 0 आएगा। तो यानी कि आंसर क्या होगा कि नेट चार्ज अंदर 0 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि चार्ज ही नहीं होना चाहिए। आंसर है कि चार्ज हो सकता है बट जो नेट चार्ज है वो 0 होना चाहिए, उनका मिला के जो सम करोगे आप एल्जेब्रिक सम, वो आंसर 0 आना चाहिए चार्जेस का अंदर, इन बॉक्स के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, तो तब हो सकता है फ्लक्स 0 हो। आई थिंक समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है वाला क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्क्वायर दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है, और इसके सेंटर से, ठीक है, मैंने थोड़ा इधर उधर बना रखा है, आप सेंटर समझो इसे, सेंटर से क्या हुआ, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है क्यू जो दे रखा आपको, प्लस 10 माइक्रोकूलम। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब उसने बताया, पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। यार थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये चार्ज यहाँ पे, तो चार्ज पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने, है ना, वो बनाता ही बनाता है, आपने सीखा हुआ है। तो ये अब देखो कुछ तो चार्ज तो कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ फ्लक्स जो है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस स्क्वायर से पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस स्क्वायर से पास हो रहा है यानी कि फ्लक्स पास हो रहा है, तो फ्लक्स कितना पास हो रहा है इस स्क्वायर से, ये निकालना आपको, इस स्क्वायर से कितना पास हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो मैं एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ये उसका ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है ये चार्ज, ठीक है, क्यू लिख लेते हैं। तो और ये स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का। थोड़ा सोचो, अगर मैं इसको क्लोज सरफेस बना दूं, कुछ भी करके इस चार्ज को अगर कहीं से क्लोज कर दूं, तो मैं गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं इसमें, और तब फ्लक्स निकाल पाऊंगा, है ना पूरा। अब सोचो कैसे निकालूं, मैं क्या करूंगा, इसका इस्तेमाल करके, इस स्क्वायर का इस्तेमाल करके चारों तरफ स्क्वायर से इसको ढक दूंगा, ठीक है, जिससे ये क्यूब बन जाए और क्लोज सरफेस बन जाए। तो मैंने क्या करा, 10 सेंटीमीटर का लाइन, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर, देखो ये 10 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था, तो मैंने क्या करा, 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर यहाँ, ऐसा ऐसा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ समझ आ रहा होगा मैंने क्या बना दिया, ये क्यूब बन गया यहाँ पे, और क्यूब के सेंटर पे आ गया, क्योंकि देखो ये 10 सेंटीमीटर लंबी थी, ये जो साइड थी 10 सेंटीमीटर लंबी थी, और देखो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो बीच पे तो हुआ, तो इस क्यूब के ये बीच में आ गया। अब ये जो क्यूब है ये किसकी तरह काम कर रहा है, गॉसियन सरफेस की तरह
इमेजिन कर सकता हूँ मैं, मतलब इसे अज्यूम कर सकता हूँ कि ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो अब सोचो अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो सारा का सारा इस क्यूब से पास होगा ऐसा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सारा का सारा इस क्यूब, पूरा क्यूब से पास होगा, कम ऑन। तो अब गॉसियन थ्योरम आप लगा सकते हो, गॉसियन थ्योरम। तो गॉसियन थ्योरम बोलेगी कि जो फाई है, जो टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस से पास हो रहा होगा, गॉसियन सरफेस से, वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जो अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोलता है वो। और फ्लक्स हमें निकालना है, पर फ्लक्स कहाँ का निकालना है, सिर्फ एक साइड का, ये नीचे वाला स्क्वायर का निकालना है हमें, है ना। तो ये जो फ्लक्स आ रहा है, जो मैं निकाल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट से, वो कितने फेसेस का आ रहा है, 6 फेसेस का, क्योंकि क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। हमें तो चाहिए कितना, एक फेस का। तो एक फेस का क्या हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नेट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक समझ में आया। फाई क्या हुआ, फाई है टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स कितनी जगह पास हो रहा है, फ्लक्स कितनी जगह पास हो रहा है, 6 साइड से। तो यानी कि 6 फेस, मतलब सॉरी 6 फेसेस से, 6 फेसेस से पास हो रहा है। तो 6 फेसेस से पास हो रहा है टोटल फ्लक्स, यानी कि हमें हमें कितना चाहिए था, एक फेस से, नीचे वाले फेस से। तो बस एक फेस का क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 कर दिया, मतलब क्यू नेट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू नेट, नेट कितना अंदर चार्ज कितना, क्यू जो दे रखा था 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या थी, +10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू, ये आप लिख सकते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, अगर आपको वैल्यू याद है। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसका, वो आ रहा है 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप कुछ इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है ना, क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट चाहिए। अब देखो ये पता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/4 पाई 9 इंटू 10 की पावर क्या, 9। अच्छा यहाँ पे है क्या, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, ये है क्यू बाई 6 इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो वैल्यू ये है, तो इसका रेसिप्रो 1/एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, ये 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। आंसर वही आएगा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस, ठीक है, 9 सेंटीमीटर साइड है उसकी। अब देखो मैंने एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ यहाँ पे, और सब साइड क्या है इसकी, एजेस से देखो ये है 9 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, ये भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से भी कितना 9 सेंटीमीटर, और हाइट में भी कितना 9 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। भाई यहाँ पहली बात बता दूं, सेंटर पे बोला है, सेंटर पे कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलम। ओके, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ पहले ढंग से। ओके, सेंटर पे है। तो अब थोड़ा सोचो, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, पूरे सरफेस की बात कर रहा हो। तो यार एक बात बताओ, जब तुमने चार्ज रखा हुआ, अभी तुमने क्या सीखा कि ये क्या करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, और इस पूरे क्यूब से फ्लक्स पास होगा। तो जो फ्लक्स है, हम गॉस कॉन्सेप्ट से, गॉसियन जो लॉ है या गॉसियन थ्योरम है, वो उससे हम निकाल सकते हैं। तो भाई वो क्या बोलता है कि जो ये फ्लक्स है जो इससे पास होगा, किससे, इस सरफेस से, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस होगी, इज इक्वल टू क्या, क्यू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कौन सा वाला, जो अंदर है। तो भाई हमें निकालना है फ्लक्स, और नेट चार्ज जो अंदर है वो कितना है, वो दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैसे भी तुम्हें पता है, नहीं पता तो जो अभी मैंने पहले बताया था मेथड, उससे भी कर सकते हो आप, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व जब करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आई थिंक समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह का है कि एक पॉइंट चार्ज है कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फ्लक्स पास हुआ है किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, उस फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है देखो नेगेटिव में, ठीक है। और वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास हुआ है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको, और उसमें सेंटर में रखा हुआ है चार्ज। तो मान लो आपके पास एक गॉसियन सरफेस है जो कि स्फेरिकल है, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, और इसके द्वारा जो फ्लक्स पास हुआ है वो नेगेटिव में दे रखा है। तो अगर फ्लक्स नेगेटिव में होगा, ठीक है, तो चार्ज नेगेटिव में आएगा आंसर। तो अब देखो मैं बताता हूँ, पहले ये रेडियस ले लेते हैं, आर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये भी दे रखा है। तो दो क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो पहले मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ,
ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू पहले वैल्यू निकाल देते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू गॉसियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, गॉसियन थ्योरम के हिसाब से, जो टोटल फ्लक्स जो सरफेस से पास हुई है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई ये है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब सोचो फाई नेगेटिव में दे रखा है, फाई नेगेटिव में दे रखा है 1 × 10⁻³ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये आ जाएगा कितना, 8.85 × 10 की पावर कितना होता है, -12 होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा नेट चार्ज। तो नेट चार्ज जो इसके अंदर होगा -8.84 × 10⁻⁻9 कूलम, है ना। तो -9 को क्या लिख सकते हैं, नैनो। तो 8 - 8.84 नैनो कूलम लिख सकते हैं। तो देख रहे हो चार्ज नेगेटिव में आया, तो चार्ज नेगेटिव में आया तो कैसे बनेगा डायग्राम, ये ऐसे आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आ रही होगी, है ना, ये अंदर को आ रही होगी। तो इस गॉसियन, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रही है वो नेगेटिव में थी, यानी कि चार्ज कैसा था, नेगेटिव। एक चीज समझ में आ गया। उसने बोला है पहले क्वेश्चन में कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, तो अगर मैं इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या कर दूं, डबल कर दूं, मतलब रेडियस साइज बढ़ा दूं, इसका डबल कर दूं साइज एकदम, इस गॉसियन सरफेस का पहले r था और अब क्या हो गया 2r, ये रेडियस क्या हो गया 2r हो गया मान लो। तो वो बोल रहा है कि कितना फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, अरे यार फ्लक्स में क्यों चेंज आएगा, फ्लक्स देखो किस पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे जो अंदर है, और दूसरा क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जो मतलब परमिटिविटी उस मीडियम की जिसमें चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज तो अभी यहाँ पे फ्री स्पेस में, वो मीडियम भी चेंज नहीं हुआ, दूसरा चार्ज की जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हुई, तो भाई फ्लक्स में क्यों चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि वो रेडियस वगैरह पर डिपेंड ही नहीं करता, साइज कितना भी हो गॉसियन सरफेस का, फ्लक्स में चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक पॉजिटिव चार्ज है 17.7 माइक्रोकूलम का, इस प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, ठीक है, एक खोखला स्फीयर है ऐसा, तो उसके सेंटर पे रखा हुआ है ये चार्ज जो दे रखा है 17.7 माइक्रोकूलम, ठीक है। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो देखो मैं तुम्हें बताया था फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालते हैं। फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, एफडी लिख लेता हूँ उसको, फ्लक्स डेंसिटी ये हो जाए टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया जब आप करोगे तो उसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। आप देखो पहले फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालते हैं, कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस सरफेस से, सोचो गॉसियन सरफेस से कितना हो सकता है। तो यहाँ से जो हॉलो स्फीयर है वो ये एक गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट करी गई यहाँ पे अब, है ना। और यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, जो टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस से पास होगा गॉसियन सरफेस से, जो कि यहाँ पे हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, नेट चार्ज जो अंदर है, इस सरफेस के अंदर है। अब वो तो क्यू दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 17.7, तो फाई निकालते हैं पहले, ये कितना होगा 17.7 दे रखा है इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, ओके। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। अगर आप इसको ऐसा सॉल्व करना नहीं चाहते हो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, और इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, देखो इसको ऐसे की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो 17.7 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया क्या क्यू नेट, इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, और 1/1 ऐसा होगा ना, ये 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फाइव इज इक्वल टू क्या होगा 17.7 10 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है 4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसे, और जो आंसर यहाँ से आएगा वो आएगा 2 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स इतनी वैल्यू आएगी। अब देखो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या आ जाएगा, देखो टोटल फ्लक्स तो मेरे पास आ गया 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय एरिया क्या आएगा 4 πr², ठीक है। तो 4 πr², रेडियस दे रखा है इसका 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर, ओके, 4 πr²। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका इजिली 6.4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। मेरा मकसद यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करिए, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सब में से बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट काफी डेवलप कर देगा गॉस थ्योरम के, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस। ईच बोला है मतलब हर जो छह, देखो क्यूब में कितने फेस होते हैं 6, अब हर एक फेस पे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अगर चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे, और दूसरा पार्ट में पूछा गया कि चार्ज कहाँ रख दिया जाए, वर्टिसेस पे। तो पहले पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके पास कोई क्यूब ले आता हूँ सामने। तो मैंने क्या बोला है पहला क्वेश्चन में कि जो चार्ज है वो सेंटर पे रख दिया,
उसने पहले क्वेश्चन में यही बोला है, चार्ज सेंटर पर रख दिया। इस क्यूब की लेंथ क्या दे रही है उसने, एल। ठीक है, हर एक फेज पे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो सोचो जब ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा ऐसे, तो यानी कि फ्लक्स तो सब जगह जाएगा। अब उसके हिसाब से, गॉस थ्योरम के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि जो टोटल फ्लक्स जो इस पूरे क्यूब से पास हो रहा है वो क्या निकलेगा, क्यू नेट चार्ज जो अंदर है डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स है किस चीज का, कितनी जगह पास हो रहा है टोटल फ्लक्स इस पूरे क्यूब में। अब पूरे क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो 6 फेसेस में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या है, फाइव, जिसकी वैल्यू क्या है, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। तो एक फेज में क्या होगा, कम ऑन, एक फेज में क्या होगा, क्यू नेट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे डिवाइड में, तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो वन फेज से निकालना था हमें, तो पहले चार्ज की वैल्यू दे रखी नहीं है, इतना ही है इसका आंसर है। ठीक है, तो वैल्यूज नहीं दे रखी तो इतने में छोड़ना पड़ेगा। तो एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स क्या है, इतना है। आई थिंक पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि बेहतरीन है, ढंग से सुनना इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट जो बोल रहा है वो है कि क्यूब आपके पास है और क्यूब के एक वर्टिसेस पे एक चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आपसे बोला गया है कि हर फेस पे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ध्यान देना, हर फेस पे। ठीक है, तो यार पहले तो ये क्यूब, ये जो चार्ज है ना ये कोने पे है बिल्कुल, तो वर्टिसेस पे है, किसी वर्टेक्स पे रख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, खुद सोचो, गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज। पर यहाँ पे तो देखो ये सब फ्लक्स पास होगा, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा सोचो थोड़ा सा। ये देखो ये तो सब जगह जा रहा है, यहाँ तो क्लोज है ही नहीं है, तो पहले तो क्लोज करना पड़ेगा इसको। तो क्लोज करने के लिए क्यूब से क्लोज कर देते हैं हम इसे पहले। ठीक है, तो सब जगह मैं क्यूब बना देता हूँ उसको इसके जैसा क्लोज करने के लिए। तो सोचो कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो पहले मैं क्यूब बना रहा हूँ, ये दूसरा क्यूब आ गया, देखो क्या इसने अभी पूरा कवर करा, नहीं। फिर मेरे को आगे बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, और ये मैंने बना दिया। कितने क्यूब हो गए, 3, अभी भी कवर करा, नहीं। अब मैंने क्या बना दिया, चौथा क्यूब बना दिया। कहाँ बना ये, अभी क्या इसने कवर करा है, नहीं भाई, ये नीचे नीचे जो नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अभी नीचे जा रही होगी, वो अभी ये सिर्फ ऊपर ऊपर हिस्से से सब जगह से कवर हुआ है, नीचे के कहीं भी हिस्से से कवर नहीं हुआ है, समझ रहे हो। जैसे ये मान लो चार्ज है, ध्यान दो, इसका मैंने इतना पोर्शन कवर कर दिया है क्यूब से, ऊपर वाले क्यूबों से मैंने इसका इतने वाले हिस्सा कवर कर दिया है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्सों से, लेकिन ये नीचे का हिस्सा बच चुका है, यहाँ से अभी भी फ्लक्स लीक हो रहा है, तो मुझे इसे भी क्लोज करना है। तो अब देखो कैसे बनाया जाएगा इसको। ठीक है, एक मिनट है, इसको मिटा देते हैं। तो अब नीचे भी बनाना पड़ेगा मुझे, तो नीचे की भी बनाना पड़ता है, एक क्यूब मैं नीचे बना दूंगा ऐसे। ठीक है, मैं कैसे बनाऊं इसको, ऐसा करके ऐसा बना दिया एक। ठीक है, फिर ऐसी यहाँ की साइड बनेगा एक और। तो अभी भी उसका कौन सा पोर्शन बचा होगा, अभी देखो उधर वाला पोर्शन बचा है, साइड वाला, उधर वाला, लेफ्ट उधर जो पीछे की तरफ है, तो वहां भी बना दो क्यूब। एक क्यूब ये हो गया, एक उधर से बनेगा यहाँ वाले में, इधर की साइड से, है ना, उधर पीछे। तो नीचे देख रहे हो, 1 2 3 और एक पीछे वाला, 4, 4 क्यूब नीचे हो गए। और 4 क्यूब क्या हो गए, 1 2 3 और 4, 4 क्यूब ऊपर हो गए। तो 8 क्यूब ने इसको क्लोज करा है। तो 8 क्यूब से क्या हो रहा होगा, टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा इसका, जो टोटल फ्लक्स अब जो पास हो रहा होगा, सोचो जो टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा होगा 8 क्यूब से पास हो रहा होगा, कम ऑन ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है, 8 क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, 5। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, 5/8। कुछ समझ आया। और 5 की वैल्यू तुम्हें पता है, 5 की वैल्यू क्या होती है, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/8। ये क्या है, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, ये एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ईच ऑफ द 6 फेस बोला है। इस क्यूब के भी हर फेस में कितना, इस क्यूब के हर एक फेस में कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ये क्या है जो हमने निकाला, ये एक क्यूब में पास होने वाला फ्लक्स है। कम ऑन, एक क्यूब से, ये ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा बन चुका है तुम्हारे पास अभी, कि एक क्यूब से इस चार्ज का एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा था, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा था, इतना। पर हमें तो भाई एक फेस का निकालना है। ठीक है, एक फेज का निकालने का, ध्यान देना, एक फेज का। अब और बात बताता हूँ, एक क्यूब में क्या होता है, देखो जैसे ये क्यूब है, अब इस क्यूब में भी एक मस्त चीज है। मान लो अगर कभी वर्टिसेस पे ऐसे रख दिया गया ना कोई चार्ज, तो भाई इसका ना ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जो इससे कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, इस वाले फेस से पैरेलल जा रहा है, और इस वाले फेस से ये भी कैसे जा रहा है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और फ्लक्स कौन सा लेते थे हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती थी, परपेंडिकुलर।
पर ये तो पैरेलल जा रहा है यहाँ पे। ऐसे ही एक नीचे वाला जो बेस वाली जो इसकी बेस जो होगा इसका बेस, उसमें भी कैसे जा रहा होगा, पैरेलल। तो ध्यान देना, ये 3 फेसेस जो जुड़े हुए हैं, एक ये और एक नीचे वाली, इन 3 में क्या हो रहा है, पैरेलल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इनमें फ्लक्स पास नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। तो बाकी जो बची हुई 3 फेसेस हैं, ये वाली और ऊपर वाली, उनमें फ्लक्स पास होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो 3 फेसेस से, समझ लो, एक क्यूब में सिर्फ 3 फेस से ही फ्लक्स पास हो रहा है। समझो समझो समझो, 3 फेसेस, एक क्यूब का मतलब एक क्यूब में कितने फेसेस, 3 फेसेस में ही पास हो रहा है क्या, फ्लक्स, जब वो वर्टेक्स पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया, वर्टेक्स पे। तो सिर्फ 3 फेसेस से पास होता है, एक क्यूब में 3 फेसेस से फ्लक्स पास होता है। और कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये दे रखा है 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो समझो, एक क्यूब में टोटल फ्लक्स इतना पास हो रहा था, और एक क्यूब में कितने फेसेस से पास हो रहा था, बस 3 फेसेस से। ठीक है, तो एक फेज से कितना पास होगा, 1/24। देखो 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो। पहले मैंने इसको बनाया, बीच में रखा, तो टोटल फ्लक्स जो इस सारे क्यूब से पास हो रहा था, टोटल फ्लक्स जो सारे क्यूब से पास हो रहा था, कितने क्यूब ने कवर करा था, 8 क्यूब ने कवर करा था। 8 क्यूब में जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल लिया मैंने, है ना। और 8 में से भी मैंने पहले अब मैंने एक क्यूब का निकाला, तो मैंने एक क्यूब का क्या आ जाएगा, 1/8। अब एक क्यूब में भी कितने फेसेस से पास हो रहा है, 3 फेसेस से पास होता है। जब वो कहाँ रखा जाता है, वर्टेक्स पे। चार्ज को कहाँ रखा जाता है, वर्टेक्स पे, तब 3 फेसेस से पास होता है। तो भाई एक फेज से क्या पास हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 1/3 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ना नीचे, ऐसे 3 में। तो तब इतना आंसर आएगा। आई थिंक समझ में आया क्वेश्चन।